एपिसोड 41 श्री तारा स्कूल ऑफ वेलबींग से मैं हूं शांति पाहवा। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया कि बदलना न तुम्हें है न दूसरों को, क्योंकि गलत न तुम हो, गलत न वो हैं। एक और डायमेंशन है गलत सही के पार, जिसकी बात रूमी ने भी की है। पर्शियन पोएट रूमी ने कहा है कि आउट बियॉन्ड योर रॉन्ग एंड राइट डूइंग देयर इज़ अ फील्ड, आई विल मीट यू देयर। कुछ ऐसा है जो तुम नहीं जानते, गलत सही सिद्ध करने के अलावा। क्या तुम जानते हो, लड़ाई कभी भी एक सही और एक गलत में नहीं होती। लड़ाई होती है दो सही में। हमेशा सही से सही टकरा रहा होता है। दोनों सही एक दूसरे को लहूलुहान कर रहे होते हैं। अंत में एक सही हारता है और दूसरा सही जीतता है, या यूं कहें कि एक सही गिव अप कर देता है और कहता है कि हूं तो मैं सही, पर चलो घर की सुख शांति के लिए मैं ही हार मान लेता हूं। और लॉजिकली जस्टिफाइड वे में हार मानकर खुद को महान समझ लेता है, और दूसरा तो जीतकर खुद को महान समझ ही रहा है। इसलिए मनों के विवाद कभी खत्म ही नहीं होते। एक भी विवाद जड़ से खत्म हो सके ये असंभव ही समझो। तुम्हारे मन से तुम्हारा सही छूट सके ये मुमकिन नहीं है। और अपने सही के लिए तुम प्रयास करो तो झंझट, और ना करो तो घुटन। तुम चाहे कितना भी घूम फिर लो, शॉपिंग कर लो, मूवीज, पार्टीज, फॉरेन टूर्स कर लो, पर भीतर में तो अपने सही को छोड़ने का कांटा चुभा ही रहता है। अगर तुम इन समस्याओं के सॉल्यूशंस के लिए अपनी प्रॉब्लम्स को स्वीकार करने का पहला कदम उठा सको तो अगले कदम की बात की जा सकती है। अगला कदम है पूछना, यानी आस्किंग योर ट्रबलिंग इश्यूज। अब आस्किंग के साथ इन्फीरियोरिटी का भाव जुड़ा है कि कहीं दूसरे को पता ना लग जाए कि तुम्हें ये भी पता नहीं है। कहीं तुम्हारे अपनों को, जिनके सामने तुमने निरंतर ज्ञान की गंगा बहाई है, उन्हें पता ना लग जाए कि तुम्हें पता नहीं है। पूछने में इतनी शर्म आती है कि कुछ लोग कहते हैं कि बस आप ज्ञान दे दें और हम उसे यूज कर लेंगे। इसीलिए तो कन्फ्यूशियस ने कहा है कि ही हु आस्क्स इज अ फूल फॉर अ मिनट, ही हु डजंट इज अ फूल फॉर लाइफ। स्कूल कॉलेज में पूछने वाले स्टूडेंट्स बहुत कम होते हैं। इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स वगैरह सब्जेक्ट्स में ही पूछने में इतना संकोच होता है, तो सोचो कि जीवन की, व्यवहार की, संबंधों की बात पूछने में तो जान ही निकल जाती है। और ये सोच सोच कर भी तकलीफ होती है कि हूं तो मैं सही, गलती या मिसबिहेवियर तो मेरे घर वालों का है और उपाय मुझे पूछना पड़ रहा है। वैसे भी मैं तो अपना बेस्ट कर ही रही हूँ या कर ही रहा हूँ, तो पूछने का कोई फायदा तो होने वाला नहीं है, पर चलो पूछ ही लेते हैं। तो तुम्हारा पूछना एक ज्ञानी का पूछना है, एक मजबूर का पूछना है नहीं। तुम इसलिए पूछो कि तुम नहीं जानते हो और तुम्हारा मन नामक अंग तकलीफ में है, और इस तकलीफ को मिटाने की जिम्मेवारी तुम्हारी है। ये मजबूरी की नहीं, अपने प्रति जिम्मेवारी की बात है कि तुम पूछो। पर तुम पूछोगे कैसे? तुम्हें तो सब पता है। एक उम्र के बाद, शायद 17-18 साल की उम्र के बाद, हम सभी को सब पता है कि भाव में ही तो जीने लगते हैं। हमें पता होता है कि स्पाउस को कैसे डील करना है, बच्चों को कैसे डील करना है, इन लॉज और पेरेंट्स को कैसे डील करना है, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स को कैसे डील करना है। आपका अपना एक्सपीरियंस होगा ही कि जब आप हस्बैंड वाइफ लड़ते हैं तो आपके अपने बच्चे या आसपास वाला कोई भी कैसे निरंतर आपको समझाते हैं कि इस मामले में तो आपको चुप रहना चाहिए था, उस मामले में आपको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए था, यहाँ तो आपको 2 की 4 सुनानी चाहिए थी, थोड़ा और धीरज से काम लेना चाहिए था, आपको ये तो बिल्कुल ही नहीं कहना चाहिए था। 17-18 साल तक के बच्चों को सब पता होता है कि दिल्ली के लोग कैसे होते हैं, जापान के कैसे होते हैं, मोदी को क्या कहना चाहिए, सलमान को कौन सी स्टेटमेंट देनी चाहिए थी और कौन सी नहीं देनी चाहिए थी। हर चीज़ के बारे में हर व्यक्ति का एक ओपिनियन फॉर्म हो जाता है। ना पता होना एक क्राइम सा लगने लगता है।
क्या आपने वो एडिसन वाली कहानी सुनी है? एडिसन एक गांव में गया था। उस गांव के बच्चों ने अपने छोटे से स्कूल में बिजली के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बनाए थे। उन्हें पता भी नहीं था कि बिजली के बारे में एडिसन जितना जानता है उतना इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं जानता। गांव के छोटे छोटे बच्चे थे। उन्होंने एडिसन को कहा, आप भी चलें, आपको हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स दिखाएंगे। एडिसन गया। एडिसन ने ये नहीं कहा कि मैं तो बिजली को भली भांति जानता हूँ, तुम मुझे क्या दिखाओगे। वो गया तो बच्चों ने दिखाया कि उन्होंने बिजली से चलने वाला पंखा बनाया था, बिजली से चलने वाली गाड़ी बनाई थी, छोटे छोटे बिजली के खिलौने बनाए थे। वो सब एडिसन ने देखे और बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि मेरे बच्चों, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, बड़ी गजब की चीज़ें बनाई हैं तुमने। क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि ये बिजली है क्या? क्या तुम मुझे बताओगे? बच्चे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उनके टीचर्स भी हैरान परेशान हो गए और मन ही मन बड़े दुखी हुए कि हम इतनी सी बात का उत्तर नहीं दे पा रहे। तो एडिसन ने कहा, चिंता मत करो, शायद पूरी ज़मीन पर बिजली के बारे में मैं जितना काम करता रहा हूँ किसी ने नहीं किया, लेकिन मैं भी नहीं जानता कि बिजली है क्या। हम सभी बिजली का उपयोग तो जानते हैं, लेकिन ये बिजली है क्या मुझे भी नहीं पता। ये जो एडिसन कह सका कि मैं भी नहीं जानता कि बिजली क्या है, क्या आप कह सकते हैं किसी भी रेफरेंस में? ये विनम्रता उसी में हो सकती है जिसे अपने अज्ञान का बोध हो। हम तो बस उन बच्चों की तरह ना पता होने पर शर्मसार ही होते रहते हैं। अब अगर तुम्हें कोई बोले कि तुम्हें ये भी नहीं पता, इतना तो पता होना ही चाहिए, तब तुम्हें पता होना ही चाहिए कि सबको सब कुछ पता नहीं हो सकता और उसकी ज़रूरत भी नहीं है। ना पता होना इज़ नॉर्मल ह्यूमन नेचर और पूछना इज़ मोस्ट नेचुरल प्रोसेस। आस्किंग डजंट मीन यू आर इन्फीरियर। आस्किंग मीन्स यू आर रेडी टू लर्न व्हाट इज़ यूजफुल फॉर यू। अब तक मैंने दो बेसिक बातें बताई। पहली बात एक्सेप्टेंस की। एक्सेप्टेंस यानी स्वीकारना अपनी प्रॉब्लम्स को, और स्वीकारना इस बात को कि जो भी उपाय किए असफल रहे। लोग जनरलाइज्ड वे में स्वीकार कर भी लेते हैं कि प्रॉब्लम्स तो होती हैं, मगर जब स्पेसिफिकली पूछा जाए कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम्स हैं तो वो मुकर जाते हैं। कह देते हैं, मुझे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मैं तो मस्त हूँ, मेरा काम तो टेंशन देना है, लेना नहीं। या फिर कभी कभी इमोशनल मोमेंट्स में अपने किसी खास के सामने मुखौटे उतारकर स्वीकार कर भी लेते हैं, पर जो स्पष्टता से, ईमानदारी से स्वीकार ही नहीं कर सकता अपने मन की अशांति, अपने मन के दुख, उसके लिए कोई रास्ता ही नहीं है, उसे कुछ कहा ही नहीं जा सकता। दूसरी बात मैंने कही आस्किंग की। इसी के कुछ और पहलू भी हैं जिनकी बात होगी अगले एपिसोड में।